उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जनपद, जो कि पूरी दुनिया में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद का पीतल पूरे विश्व भर में नंबर 1 माना जाता है, लेकिन कोरोना महामारी का असर पीतल के कारोबार पर भी पड़ा है। इस समय मौजूदा पीतल के कारोबार की स्थिति बद से बदतर हो गई है। पीतल कारोबार में मंदी पर व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, जरा देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुरादाबाद में पीतल का काम करने वाले सलमान अतीक का कहना है कि जब से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला है, उसके बाद से ही पीतल का कारोबार पूरी तरीके से ठप हो गया है। 1 जून के बाद से जब लॉकडाउन को हटाया गया है, व्यापारियों को अपना पीतल का सामान तैयार करने का टाइम तक नहीं मिल पाया, जिससे कारोबार और पीछे हो गया है। देखिए, ऐसा है, कोरोना महामारी के बाद जब 1 जून से अनलॉक की व्यवस्था शुरू हुई थी, उसके बाद हमारा कारोबार जो है डाउन से उठ नहीं पाया था। अब जाके दिवाली का टाइम है, दिवाली पे क्योंकि कारोबार अच्छा रहता है, गिफ्टिंग का टाइम है, ये हमारा कारोबार थोड़ा उठने पे है, तो हमारे पास अब टाइम नहीं है दिवाली के लिए माल प्रोडक्शन करने के लिए। देखिए, सांसद जी एक डॉक्टर हैं पेशे से, कारोबारी समझ उन्हें कम है, पर लेकिन उन्होंने फिर भी इसमें प्रयास किया है। और जो है इन्होंने हमारे जो भट्टी वाले हैं वो कोयले का यूज़ करते थे, उससे प्रदूषण भी होता था, तो डॉक्टर साहब ने संसद में इसका मुद्दा उठाया और जो है उन्हें गैस मुहैया कराने के लिए सरकार से अपील की है। और कुछ जगह गैस आ भी चुकी है, ऐसा नहीं है कि सांसद जी हमारे ठीक ठाक काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मैं सांसद जी से ये मांग करूंगा, जो मुरादाबाद की व्यवस्था है वो पीतल से ही अटैच है। अगर हमारा पीतल का कारोबार अच्छा है तो और कपड़े, व्यापार और क्या कहते हैं बर्तन, स्टील के जो है सारे ही ब्रास पर रिलेटेड हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट कंपनियां ज़्यादातर यहाँ ब्रास का काम करती हैं। जब तक ब्रास का काम नहीं होगा और दूसरे उद्योग धंधे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो इसलिए सांसद जी से अपील करना चाहूँगा, ज़्यादातर ब्रास पे जो है कॉन्सेंट्रेट रखें। वहीं मुरादाबाद की मंडी चौक में कमल मेटल्स के मालिक संजय अग्रवाल से बात की तो उनका कहना है कि लॉकडाउन खुलने के 1 से 1.5 महीने तक बिल्कुल भी मार्केट में व्यापार नहीं हुआ। सिर्फ त्योहारों पर थोड़ा बहुत कारोबार हुआ है, लेकिन अब जो दिवाली आने वाली है, इस समय कारोबार थोड़ा चलेगा। सर, जिस तरह से कोरोना में जैसे लॉकडाउन रहा, उसके बाद खुला 1-1.5 महीने, तो जैसे सबको उम्मीद थी कि कुछ काम नहीं होगा। सिर्फ लोगों को जो ज़रूरत का काम था, राशन का था, कपड़ा लत्ता भी बहुत बात की चीज़ है, जो ज़रूरत का काम था वही चल रहा था। पीतल का तो हमने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि काम किसी तरीके से नहीं होगा, कोई सा काम नहीं चलेगा। मूर्ति का काम बहुत एंड है, जब इंसान बिल्कुल फ्री होता है, एक्स्ट्रा इनकम होती है या कुछ है, तब ये शो पीसेस हैवी आइटम होते हैं, भारी एक्सपेंसिव आइटम होते हैं, तब लेना चाहता है इंसान। बहुत बात का काम है। तो शुरू के 1.5-2 महीने तो बहुत स्थिति ख़राब थी। धीरे धीरे हिम्मत करी, जिस तरह से काम चला, जन्माष्टमी आई, जैसे जैसे त्यौहार पे सिर्फ थोड़ा थोड़ा रिटेल में थोड़ा काम चला, थोड़ा होलसेल का जैसे है दुकानदार ले गए। लेकिन जिसकी गुंजाइश, जैसे पहले कोई 100 किलो ले जाता था, तो वो 25-25, 30-30 किलो ले जा रहा है। जो 150-200 किलो की जिनकी गुंजाइश थी, सब 25-30% काम चला शुरू में। वो भी 1.5 महीने बाद से शुरू हुआ, 1.5 महीने बाद। उसके बाद जैसे धीरे धीरे सबने कहा था कि 2020 बिल्कुल बेकार जाएगा, बिल्कुल काम नहीं होगा, लेकिन फिर भी अब दिवाली जैसे आ गई है, आखिरी के ये 1 महीना अच्छा काम चला है। पूरा फुल फ्लैश तो नहीं जैसे जिस तरह से चलता है, लेकिन फिर भी लगभग 60-70% काम वापस उड़ान पे अपने आ गया है। सबसे बड़ा योगदान जैसे योगी जी ने हमारे यूपी में, आपको सबको पता है, राम मंदिर की स्थापना वो हुआ है, दोबारा से निर्माण हुआ है, तो राम मंदिर वाले उसमें बहुत फ़ायदा हुआ है। राम दरबार की डिमांड, सिंगल राम जी की मूर्ति की डिमांड, राम जी सीता जी की, और राम जी का बाल रूप, ये 4-5 तरह की मूर्तियों की इतना उठान बढ़ गया है। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह राम मंदिर का निर्माण है। बाकी वैसे भी बिकता था, राम दरबार, लक्ष्मी गणेश दिवाली के समय पे बहुत बिकते थे, लेकिन ये मूर्तियों की डिमांड कुछ ज़्यादा उठान इस समय हो गया है। मुरादाबाद में डायनामिक कलेक्शन के एक्सपोर्ट हाउस के मालिक नीरज रस्तोगी का कहना है कि मौजूदा पीतल की स्थिति बद से बदतर है। पीतल का एक्सपोर्ट तो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब पीतल सिर्फ अपने ही देश में पूजा में काम आता है। पीतल के एक्सपोर्ट की जगह लोहा, एल्युमिनियम और लकड़ी ने ले ली है। मुरादाबाद के पीतल उद्योग का तो देखिए साहब, पीतल तो अब यहाँ से ख़त्म ही हो गया है लगभग। जो है पीतल तो अब लोकल में ही अपने पूजा और उसमें काम आता है। अब तो उसकी जगह लोहा, लकड़ी, एल्युमिनियम ने ले ली है। लॉकडाउन के बाद जो सबसे ज़्यादा समस्याएं मुरादाबाद में जो दिख रही हैं, एक तो रॉ मटेरियल के प्राइस को लेके बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है।
क्योंकि हम जो लोग हैं, हमने जो कमिटमेंट कर रखे थे बाहर से, वो सब लॉकडाउन से पहले के थे हमारे कमिटमेंट। क्योंकि हमारे जितने भी फेयर इंटरनेशनल होते हैं जनवरी फरवरी में सब हो जाते हैं। लॉकडाउन से पहले के रेट हैं हमारे, जो हमने कमिटमेंट उनको कर रखे हैं, जो कि हमें आगे माल देना है उन कमिटमेंट में। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज हो गए 20-20%, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट तो ख़त्म हो गया है, उसके बावजूद हमें घर से भी नुकसान होना पड़ रहा है। सरकार को थोड़ा सा इसमें देखना चाहिए कि इसको कैसे कंट्रोल करा जाए। एक सांसद की भी जिम्मेदारी पड़ती है कि वो टाइम टू टाइम हमारे एसोसिएशन से बात करें। अब जैसे इस समय हाल में हमारे सामने जो सबसे भयंकर समस्या आ रही है वो कंटेनर्स को लेके आ रही है। हमें कंटेनर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे ऑर्डर इतने ज़्यादा डिले हो गए हैं। कंटेनर डिले होते हैं, माल लेट जाता है, पेमेंटें लेट होती हैं, हर चीज़ का परेशानी जो है वो आता है। तो कम से कम जनप्रतिनिधि को ये सरकार में उठानी चाहिए कि हमें कम से कम कंटेनर कॉरपोरेशन से सरकार हमारे कंटेनर मुहैया कराए हमें। मुरादाबाद में पिछले 45 साल से एक्सपोर्ट कर रहे सतपाल का कहना है कि इस वक्त मंदी का दौर है। अब से पहले पिछले 45 साल में उन्होंने ऐसा दौर नहीं देखा। पिछले साल मुरादाबाद में 8,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था। इस साल तकरीबन 35 से 40% एक्सपोर्ट डाउन रहेगा। काफ़ी सारी समस्याएं हैं। सरकार की तरफ से मदद बहुत कम मिल रही है। सरकार की तरफ से 30,000 से 40,000 करोड़ का हर साल जो पूरे भारत में निर्यातकों को मिलता था वह घटाकर 9,000 करोड़ कर दिया है। सरकार ने कोई मदद नहीं की। हमारा सीधा मुकाबला चाइना से था। हम मेक इन इंडिया पिछले 50 सालों से कर रहे हैं। हम लोग स्टेप इंपोर्ट करते थे और माल बनाकर पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर देते थे। और मैंने ये जो वक्त देखा है मंदी का, ऐसा 45 साल में कभी नहीं देखा। मुरादाबाद का नाम पीतल नगरी के नाम से मशहूर है। हम लोग पिछले साल तक करीब 8,000 करोड़ की टर्नओवर करते थे पूरी दुनिया को, और मुझे लगता है कि करीब 35 से 40% एक्सपोर्ट डाउन रहेगी। मसले बहुत हैं। सरकार की तरफ से मदद बहुत कम मिल रही है। हमारा जो सबसे पहला मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री के 2 पॉइंट लेना चाहता हूँ। हमें एक MEIS जो लाइसेंस मिलता था उसमें भारी कटौती कर दी गई है। करीब 30,000 से 40,000 करोड़ रुपया साल का पूरे हिंदुस्तान के निर्यातकों को मिलता था, वो घटा के 9,000 करोड़ कर दिया, और 9,000 करोड़ को भी घटा के अब 5,000 करोड़ कर दिया है। 1 अप्रैल से 30 अगस्त तक की एक्सपोर्ट के ऊपर कोई फायदा नहीं मिलेगा। जो बैलेंस बचा हुआ है 1 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का समय, उसमें भी एक एक्सपोर्टर को 2 करोड़ से ज़्यादा का बेनिफिट नहीं होगा। हैंडीक्राफ्ट को मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मगर सरकार ने कोई इस पे ध्यान नहीं दिया। हमारा सीधा मुकाबला चाइना से था। हम मेक इन इंडिया पिछले 85 साल से कर रहे हैं। स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं और माल तैयार करके पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते थे। चाइना हमारे मुकाबले में 1/10 प्राइस पर माल बेच रहा है। अगर सरकार से मदद नहीं मिली तो जो बचा हुआ बिजनेस है ये भी जाता रहेगा। चाइनीज़ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सहूलियतें दे रही है और हमारी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, आजकल पिछले 4-6 महीने से इंपोर्ट बहुत कम हो रही है। उसकी वजह से कंटेनर्स की भारी शॉर्टेज है। कंटेनर्स नहीं मिल रहे। एक महीना 20-20 दिन हमें इंतजार करना पड़ता है। अगर हमारी डेडलाइन निकल जाती है तो बाहर क्लेम मांग लेता है 5 से 10% डिस्काउंट। हमारे काम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम डिस्काउंट दे पाएँ, मगर ऑर्डर कैंसिल होने के डर से हमें वो मानना पड़ता है। घर से पैसा डाल के देते हैं। अमेरिका के अंदर भारी मंदी आ गई है, उसकी वजह से बहुत काम हरज हो रहा है। मैं एक ही एग्जाम्पल के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि दुनिया के जो सबसे रईस आदमियों में वॉरेन बफेट हैं, उनको ही $40 बिलियन का लॉस हुआ है इन पिछले 6 महीने। जब इन सब के बारे में मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एसटी हसन से बात की गई तो उनका कहना है कि उन्होंने पीतल कारोबार में आ रही समस्या को लेकर संसद में मुद्दा उठाया है।
और सरकार से मुरादाबाद के लिए गैस से चलने वाली भट्टी का भी इंतजाम करवाया है, जिससे पीतल के काम कर रहे लोगों को समस्या न आए। और एक्सपोर्ट में भी आ रही समस्या को लेकर संसद में एक्सपोर्टर की बात को उठाया है। देखिए, मुरादाबाद का पीतल उद्योग तमाम दुनिया में मशहूर रहेगा और कोरोना से पहले से ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई कि सरकार ने जीएसटी लगा दिया, जिसको कि एक आर्टिज़न मेंटेन नहीं कर पाता है और उसे बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जीएसटी के साथ साथ जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है उसने बहुत परेशान किया हुआ है। ये उद्योग छोटी छोटी भट्टियों से होता है, बड़ी अंगीठी के बराबर उनकी भट्टी होती है, उसको भी बंद करने की कवायद इन लोगों ने कर दी थी। मेरे ज़रिए पार्लियामेंट के अंदर कई बार इस बात को उठाया गया कि आर्टिजन्स की समस्याओं पर सरकार ध्यान दे और इनके उद्योग को बंद ना कराया जाए, और जहाँ पे कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे पीएनजी गैस दी जाए। और पीएनजी गैस के लिए मैं मंत्री जी से मिला, जो ऑयल नेचुरल गैस के मंत्री हैं, उन्होंने मुझसे वायदा करा कि मुरादाबाद में हम जल्द से जल्द पीएनजी गैस ले आएंगे, और उन्होंने करके दिखाया भी। आज मुरादाबाद में पीएनजी गैस आ चुकी है और जगह जगह इसकी अब वो कनेक्शन और पाइपलाइन डाली जा रही है, जिससे उनको लागत में भी कमी आएगी और उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम भी सही हो जाएंगी। ये तो मेरे ख्याल से तुम एक्सपोर्टर से मिले ही नहीं जो ये कह दिया कि मुलाकात नहीं करी। एक्सपोर्टर्स के लिए भी आवाज़ उठाई है पार्लियामेंट में, और ईपीसीएच के जो चेयरमैन हैं राकेश कुमार, उनसे 2 बार मिल चुका हूँ, और इनके फ्रेट के लिए भी मैंने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई कि इनका फ्रेट कम किया जाए, जो यहाँ से कंटेनर जाया करते हैं, और इनका रेट, सिल्ली के रेट की गारंटी सरकार ले कि इनके रेट जो हैं 3 महीने तक यही रहेंगे, या सिल्ली का जो इनका रॉ मटेरियल है उसका बैंक बनाए सरकार। ये सब बातें मेरी सब इन एक्सपोर्टर से हो भी चुकी हैं और ये बात पार्लियामेंट के अंदर उठा भी चुका हूँ। भले ही सांसद कह रहे हों कि उन्होंने पीतल कारोबार में आ रही समस्याओं के हल के लिए कदम उठाया है, लेकिन धरातल पर पीतल के कारोबार की स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है और कारोबारियों के सामने काफ़ी सारी समस्याएं हैं। किसी एक्सपोर्ट के सामने कंटेनर की समस्या है तो लोकल कारोबार व्यापारियों के सामने काफ़ी और समस्याएं हैं, लेकिन अभी तक उन समस्याओं का हल नहीं हुआ है। सांसद मुरादाबाद इन समस्याओं के हल करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि कब तक मुरादाबाद के पीतल उद्योग को बढ़ाने के लिए सांसद मुरादाबाद सरकार से कोई ठोस कदम उठाते हैं और मुरादाबाद के पीतल को बढ़ावा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।